हजारों बच्चों की रिजेक्शन आनी शुरू हो चुकी है ग्रीस स्टडी वीज़ा के अंदर। अगर आप भी ग्रीस स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो सोच समझकर अप्लाई कीजिए और अपनी इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हाँ जी, वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। आज की वीडियो के अंदर ग्रीस स्टडी वीज़ा के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है ग्रीस स्टडी वीज़ा के अंदर, तो प्लीज़ अपने अपने एजेंट से बात करनी शुरू कर लीजिए, क्योंकि रिजेक्शन का कारण ये भी हो सकता है कि आप ग्रीस आएंगे स्टडी वीज़ा के ऊपर और वापस नहीं जाओगे और पुर्तगाल या किसी दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करोगे, या ग्रीस अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप इंडिया वापस आ जाओगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले ही सेमेस्टर के अंदर बच्चे ग्रीस के अंदर आए, आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस के अंदर चेकआउट किया, और सारे ही बच्चे पोर्चुगल चले गए, कुछ बच्चे स्पेन चले गए, और उन बच्चों का इफ़ेक्ट अब जो ओरिजिनल फाइल्स भी हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ग्रीस स्टडी वीज़ा के अंदर, तो अपनी फ़ाइल को सोच समझकर ही लगाएं, अदरवाइज़ आपका नियर अबाउट 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपका वेस्टेज ऑफ मनी ये जो है हो जाएगा। और एजेंट अगर आपको बोलता है कि 3,000 यूरो आप कॉलेज की फ़ीस पे करें और वीज़ा आने के बाद इमीडिएटली फ़ीस पे करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 3,000 हाफ़ जो होती है फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है, हाफ़ आप यहाँ पर आकर कॉलेज के अंदर पे कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और दोबारा फिर मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि ग्रीस स्टडी वीज़ा के अंदर रिजेक्शन का कारण यही आ रहा है कि आप ग्रीस स्टडी वीज़ा पर आएंगे बट आप वहाँ पर यहाँ इंडिया में वापस नहीं आएंगे, या किसी दूसरी कंट्री के अंदर चले जाओगे। आपका जो मोटिव है वो स्टडी करना नहीं है, आगे निकलना है, या इंडिया वापस नहीं जाना। तो ये वाला लेटर जो आप देख रहे हो ये एक रिजेक्शन लेटर है, और ऐसे कई रिजेक्शन लेटर मैंने रिसीव किए और कई मैसेज रिसीव किए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। सभी ने मैसेज किया कि मेरी रिजेक्शन आ चुकी है। हालांकि स्टडी वीज़ा को छोड़िए, टूरिस्ट वीज़ा पर भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आनी शुरू हो चुकी हैं, ग्रीस के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी फ़ाइल जो है लगाई जा रही है। क्योंकि देखिए, ग्रीस स्टडी वीज़ा जब भी आप अप्लाई करते हैं आपके मॉम डैड की ITR भी लगती है और बैंक बैलेंस भी लगता है। और सेकंड थिंग, जब आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो आपकी ITR, आपका बैंक बैलेंस, आपकी जॉब, आपकी आइटनरी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, जो कि एजेंट आपको बेवकूफ़ बनाकर फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी फ़ाइल जो है अप्लाई करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, हमें जस्ट पासपोर्ट दे दीजिए, बाकी चीज़ें हम अपने एंड से कर लेंगे। ITR की कोई दिक्कत नहीं है, बैंक बैलेंस की कोई दिक्कत नहीं है, बैंक बैलेंस है या नहीं है हम अपनी तरफ से कर लेंगे, एक्स्ट्रा 50,000 रुपये हमें दे देना। स्टूडेंट वीज़ा के अंदर भी यही हो रहा है कि अगर आप एजेंट के पास जाते हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, तो एजेंट बोलता है कि आपका 40 से 50,000 एक्स्ट्रा दे देना, बैंक स्टेटमेंट भी हम अपना कर लेंगे। पैकेज बनेगा 6 लाख का, 6 लाख के पैकेज के अंदर भी आपको बैंक स्टेटमेंट या ITR वगैरह वो अपनी बना कर देते हैं। तो फेक सब कुछ लगाने के कारण आपके रिजेक्शन का रीज़न जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। और दूसरा कारण आपके जो आप यहाँ पर स्टे ही नहीं कर पा रहे। बच्चे इतने ज़्यादा बच्चे आए हैं यहाँ पर, नियर अबाउट लास्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ नियर अबाउट 100+ स्टूडेंट आए हैं। 100+ में से स्टूडेंट में से ज़्यादा 10 से 15 स्टूडेंट जो है ग्रीस के अंदर स्टडी कर रहे हैं। बाकी 85% जो बच्चे थे वो सारे ही पोर्चुगल और स्पेन चले गए हैं या किसी दूसरी कंट्री के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि एक दिन भी वहाँ उन्होंने स्पेंड नहीं किया। सेकेंड डे डोमेस्टिक फ़्लाइट ली और सेकेंड डे ही वो डायरेक्टली शेंजन जोन के अंदर चले गए, एंटर कर गए, क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं था स्टडी करना। और इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो ओरिजिनल स्टूडेंट्स जो रियलिटी में स्टडी करना चाहते हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि वो सच में स्टडी करके अपना एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, IST ने आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि 9 मंथ आप यहाँ पर स्टडी कीजिए, आफ्टर 9 मंथ यू विल बी ट्रांसफर टू द जर्मनी। ठीक है, आपको जर्मन के अंदर स्टडी मिलेगी। वहाँ पर स्टडी करने के बाद 18 महीने का आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। वहाँ पर 18 महीने काम करने के बाद कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे 5 साल, तो आपको PR एलिजिबल हो जाएंगे आप। तो जर्मनी का इतना बड़ा अच्छा मोटिव जो आपको जर्मनी ने वाया पाथवे ग्रीस के थ्रू दिया, बट वो बच्चों के कारण उन्होंने इसको मिसयूज़ किया, तो इसीलिए वो रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ओरिजिनल स्टूडेंट्स जिनके पास A to Z पर्टिकुलर जिनका जो एक मोटिव है कि मैं स्टडी ही करना चाहता हूं और आफ्टर स्टडी मैं जर्मनी मूव होना चाहता हूं, शायद उनको अभी वीज़ा मिलना शुरू हो जाए, अदरवाइज़ उनको भी वीज़ा वो रिजेक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी गैप नहीं है, 1-2 साल का गैप है, डजंट मैटर। अगर आपके पास 4-4, 5-5 साल का गैप है तो भी एजेंट बोल रहा है कि आप फाइल लगा दीजिए, आपका गैप कवर कर दिया जाएगा, तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो इस बात को नोट करके रख लीजिए। हाँ, हो सकता है कि शायद कोई चांस रह जाए आपका वीज़ा आ जाए, बट गैप के साथ आपका जो गैप कवर करेंगे उसके साथ आपकी रिजेक्शन पक्की है। विदाउट
1-2 साल का आपका गैप है तो आपका वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर गैप वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वीज़ा नहीं आएगा, 110% की ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी यहाँ पर सिस्टम ही ऐसा ख़राब कर दिया कि यहाँ पर आए, दूसरे दिन ही पोर्चुगल, स्पेन, इटली, जहाँ पर भी वो जाना चाहते थे वहाँ पर चले गए अपने रिलेटिव्स के पास। तो अब गवर्नमेंट को पता चल चुका है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चेंज करने जा रहे हैं। जैसे कोई नई अपडेशन आएगी तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा ग्रीस स्टडी वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की, और ऐसे ही वर्किंग वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मिस्टर सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।